आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि कंसीडर द मैट्रिक्स। अपने पास मैट्रिक्स एक फंक्शन के फॉर्म में दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास इसके बराबर दे रखा है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अपने पास नीचे दो स्टेटमेंट दे रखा है। उस दोनों स्टेटमेंट में अपने पास पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर। और दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है अपने पास एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू दे रखा है अपने पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर। चलो अपने पास कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से फॉल्स है वो अपने पास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलो सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, तो एक हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है एफ ऑफ एक्स जो कि दे रखा है अपने पास कॉस एक्स माइनस टाइम्स साइन एक्स। ये अपने पास सेकेंड कॉलम में दे रखा है माइनस टाइम्स साइन एक्स और ये रहा अपने पास जीरो के बराबर। दूसरा रो अपने पास क्या दे रखा है साइन एक्स और ये रहा अपने पास कॉस एक्स और ये रहा जीरो के बराबर। ये रहा अपने पास जीरो, ये भी जीरो और ये रहा अपने पास वन के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अपने पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स इनवर्स है एफ ऑफ एक्स के। चलो सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। तो बेटा माइनस एक्स किस बराबर है, जहां जहां तुम्हें एक्स दिख रहा है ना वहां वहां अपने पास क्या चिपका दो, तो माइनस एक्स चिपका दो। तो कॉस माइनस एक्स, कॉस एक इवन फंक्शन है तो कॉस माइनस एक्स ये कॉस एक्स के बराबर ही हो जाएंगे, हाँ है ना। और साइन एक्स अपने पास एक ऑड फंक्शन है तो ये अपने पास आ जाएंगे साइन एक्स के बराबर, हाँ है ना। और ये रहा अपने पास जीरो के बराबर। सिमिलरली अपने पास ये आ जाएंगे माइनस टाइम्स साइन एक्स के बराबर, हाँ ना। और कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है तो ये आ गया अपने पास कॉस एक्स के बराबर। कुछ नहीं किया, एक्स की जगह अपने पास क्या चिपका है, यहाँ पे अपने पास जो किया है ना एक्स की को रिप्लेस किससे कर दिए, माइनस एक्स से। किससे रिप्लेस कर दिए, माइनस एक्स से। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, इसको हम रिप्लेस कर दिए माइनस एक्स से। नीचे तो ये जीरो आ गया, ये भी जीरो हो गया और ये हमारे पास वन हो गया बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स है। अब देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए इनवर्स के बारे में कि अगर आप पास एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स का इनवर्स है, इसका मतलब है कि एफ ऑफ माइनस एक्स और इंटू अपने पास एफ ऑफ एक्स ये अपने पास किसके बराबर होनी चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में बराबर होनी चाहिए। सीधी सी बात है, एफ ऑफ माइनस एक्स यानी तो अपने पास एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर, आइडेंटिटी के बराबर होनी चाहिए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होनी चाहिए। चलो अब इनके पास हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मैं मान करता हूँ कि आपको मल्टीप्लाई करने आ रहा होगा, तो इसके फर्स्ट रो उठाओ और इसका फर्स्ट कॉलम उठाओ। तो बताओ तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ है ना। और ये आ गया माइनस साइन एक्स और ये आ गया किस बराबर, इसका फर्स्ट रो और इसका माइनस साइन एक्स। तो ये किस तरह आ जाएंगे प्लस टाइम से, बताओ तो ये आ गया इनके पास साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। और देखो इसको जीरो से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया जीरो के बराबर बराबर। सिमिलरली इसका फर्स्ट रो उठाओ और इसका अपने सेकंड कॉलम उठाओ। तो बताओ तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और माइनस टाइम साइन एक्स ये भी अपने किस बराबर जाएंगे, तो जीरो के बराबर, ये प्लस टाइम्स हो जाएंगे। सिमिलरली अपने इसका फर्स्ट रो उठाओ इसका अपने पास थर्ड कॉलम उठा लो तो ये जीरो 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 ये भी अपने जीरो के बराबर। सिमिलरली अगर अपने पास गौर से देखो तो इसका सेकंड रो उठाओ और इसका फर्स्ट कॉलम उठाओ, तो हम कुछ नहीं करें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये बताओ तो ये अपने किस बराबर जाएंगे, जीरो के बराबर है। यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो ये अपने पास वन के बराबर हो जाएंगे। अगर आप गौर से देखो तो ये भी अपने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी वन के बराबर ही होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें ताकि आपको थोड़ी सी जगह भी बचे और टाइम भी बचे। तो ये अपने पास किस तरह जाएंगे, वन के बराबर, हाँ है ना। इसको अपने पास थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, ये आ गया अपने पास जीरो वन और ये आ गया अपने पास जीरो के बराबर। सिमिलरली इसको अपने पास क्यों, तो इसका ये रो उठाओ और इसका अपने पास ये कॉलम, यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास जीरो के बराबर हो जाएंगे। देख लो इतना तो आपको मल्टीप्लाई करने आ रहा होगा। अब इसका अपने पास ये रो उठाओ और इसका ये कॉलम, तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, जीरो के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना। ये भी जीरो और ये अपने किस तरह आ जाएंगे, ये भी जीरो और ये हमारे पास वन के बराबर हो गया। अब देखो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, हम क्या किए, कुछ नहीं किया अपने पास, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किए हैं इस दोनों को। तो यहाँ से देखो इसको अपने पास थोड़ा सा अगर आप को समझाने की कोशिश करें तो ये अपने के पास हम मल्टीप्लाई किए किसको, तो एफ ऑफ एक्स और इंटू अपने पास एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अब कहोगे सर यहाँ पर तो माइनस एक्स है तो ए इंटू बी लिखो या बी इंटू ए लिखो। अपने के पास ये दोनों अपने पास अगर आइडेंटिटी के बराबर हो गया तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये अपने के पास किसके बराबर हो गया, आई के बराबर। जब ये आई के बराबर हो गया इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स का इन्वर्स है, यानी तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स का क्या है, इन्वर्स है। तो अपने पास पहला स्टेटमेंट तो ट्रू निकला। दूसरा स्टेटमेंट अपने पास क्या कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई ये होनी चाहिए। यहाँ पर देखो जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो हमारी फोटो भी आ रही होगी तो आपको तो दिखेगा नहीं यहाँ पर लिखेंगे तो चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। बताओ तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्वेश्चंस में क्या दे रखा था, तो ये दे रखा था अपने पास कॉस एक्स माइनस टाइम्स साइन एक्स और ये अपने पास जीरो के बराबर। सिमिलरली ये साइन एक्स था आई थिंक, देख लेंगे पीछे से, और ये हमारे पास था कॉस एक्स
ये हमारे पास था 0 के बराबर, ये हमारे पास 1 था और ये अपने के पास सॉरी 1 नहीं था बल्कि अपने के पास ये 0 था, ये भी 0 था और ये आई थिंक 1 था। देख लो अपने के पास पीछे से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो cos x माइनस साइन एक्स, ये साइन एक्स है cos x है, नहीं ऊपर वाला है ना, तो ये आ गया अपने के पास दोनों में अपने के पास cos x साइन x, हाँ ये 0 के बराबर हो गया। बराबर थोड़ा सा अपने के पास जगह भी की किल्लत ना हो इसलिए हम इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। बराबर ये आ गया अपने के पास एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली अपने के पास एफ ऑफ माइनस एक्स बताओ। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास एफ ऑफ वाई बताओ। तो जहाँ जहाँ अपने के पास एक्स है वहाँ वहाँ अपने के पास इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको, ओ माय गॉड कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास एफ ऑफ वाई बताओ। तो यहाँ से आ गया अपने के पास किस बराबर एफ ऑफ वाई वाई, जहाँ जहाँ एक्स हटाए वहाँ वहाँ वाई चिपका दो। बराबर, तो ये आ गया अपने के पास वाई के बराबर। अबे तू हट जा, तुम्हें हटाना है। ठीक है, अब अपने पास क्या करो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको मल्टीप्लाई करने आ रहा होगा। अब एक किसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ गया अपने के पास, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो और इसको अपने के पास दोनों को मल्टीप्लाई करो। थोड़ा सा अपने पास मल्टीप्लीकेशन का ही खेल है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स और इंटू एफ ऑफ वाई कर रहे हैं। बताओ तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई यही होगा। इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर लिख रहे हैं। थोड़ा सा अपने के पास हम थोड़ा सा फटाफट लिखने की कोशिश कीजिए। तो देखिए अपने पास इसका रो उठाइए और इसका कॉलम उठाइए। तो cos x इंटू कॉस वाई और माइनस टाइम्स साइन एक्स, और ये किस तरह हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स साइन वाई। तो यहाँ से बताओ तो ये किस तरह हो जाएंगे, cos x इंटू कॉस वाई, हाँ है ना, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स साइन एक्स। यानी तो अपने के पास इसको क्या करो, थोड़ा सा अपने के पास रुको, इसको अपने के पास इधर भेज दो ताकि हमारे पास जगह बच जाए ठीक ठाक, क्योंकि ये लंबा चौड़ा जाने वाला है। तो एफ ऑफ एक्स ये आना, एफ ऑफ वाई अपने के पास हम इसको इधर है, यहाँ पर एफ ऑफ वाई है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अबे तू इधर हो जा। ठीक है, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। ठीक है, इसको अपने के पास इरेज कर दो। तो बताओ तो बेटा ये किस बराबर है, अबे इरेज करने हैं, इधर हो जा। ठीक है, तो ये अपने के पास एफ ऑफ एक्स और इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई अपने पास मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम उठेगा, तो ये आ जाएंगे अपने पास कॉस एक्स इंटू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो कॉस वाई माइनस टाइम्स साइन एक्स इंटू अपने किस आ जाएंगे, तो साइन वाई के बराबर। देख लो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लिए, इसका फर्स्ट रो इसका अपने सेकंड कॉलम। तो बताओ तो माइनस टाइम्स cos x इंटू अपने किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास साइन वाई, और सिमिलरली अपने पास माइनस टाइम्स साइन एक्स इंटू अपने किस तरह हो जाएंगे, तो cos y के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारी सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। देख लो अपने पास इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, और जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये तो अपने पास अगेन जीरो हो जाएगा। देख लो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो इसको अब अपने पास इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। बताओ तो किस तरह हो जाएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है तो इस बात का ख्याल रखिएगा। साइन एक्स और ये आ गया अपने के पास कॉस वाई, तो ये आ गया अपने के पास साइन एक्स इंटू आ गया किस बराबर कॉस वाई। ठीक है, सिमिलरली अपने के पास किस कॉस एक्स प्लस टाइम साइन वाई, प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, तो कॉस एक्स और प्लस टाइम कॉस एक्स इंटू साइन वाई। देख लो कॉस एक्स और साइन वाई मल्टीप्लाई किए, और जीरो को अपने के पास किससे मल्टीप्लाई करो, जीरो से, तो ये जीरो हो जाएगा। अब अपने पास इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो बताओ तो इसको इससे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम साइन एक्स और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, साइन वाई के बराबर। और सिमिलरली अपने पास कॉस एक्स इंटू यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स कॉस एक्स और इंटू अपने पास आ जाएंगे कॉस वाई के बराबर। देख लो कॉस एक्स और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे कॉस वाई, और ये आ गया अपने के पास सिमिलरली प्लस टाइम्स ये जीरो हो जाएंगे, लेकिन इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन अपने किस तरह आ जाएंगे, जीरो के बराबर। अब देख लो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, जैसे अपने किस इसको मल्टीप्लाई तो ये जीरो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आ जाएगा। थोड़ा सा अपने के पास ख्याल रखिएगा और कुछ नहीं। अब अपने के पास काम खत्म है, यही अपने के पास करना था। इसके अलावा तो मैट्रिक्स ही बन जाएंगे। देख लो अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो कॉस एक्स कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस टाइम साइन ए इंटू साइन बी किसके बराबर होता है, तो ये आगे अपने के बराबर कॉस एक्स प्लस वाई के बराबर। सिमिलरली यहाँ से माइनस हम कॉमन लेंगे ना, तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये अपने के किस तरह आ जाएंगे, साइन एक्स प्लस वाई के बराबर। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सिमिलरली यहाँ से बताओ तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो देखो साइन एक्स और कॉस वाई, तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो साइन एक्स प्लस वाई के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से अपने कैसे बताओ तो साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ अच्छा माइनस कॉमन लेते ये अपने कैसे आ जाएंगे कॉस, माइनस कॉमन नहीं लो, इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो। अगर गौर से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स माइनस वाई के बराबर। इधर तो ये जीरो और ये अपने कैसे आ जाएंगे, ये जीरो और ये रहा अपने पास 1 के बराबर। अगर आप इसको गौर से देखते हो तो ये तो अपने कैसे यही लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। देख लो इसको एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रिप्लेस करोगे तो यही बन जाएगा। जब यही बन जाएगा तो अपने पास दूसरा स्टेटमेंट आई थिंक यही दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू किस बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ये
भी स्टेटमेंट अपने के पास क्या है, ट्रू है। तो अब बताओ हमारे पास क्या कर रहा है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 1 फॉल्स कहाँ है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 फॉल्स है ना, दोनों ट्रू है। तो अपने पास दोनों ट्रू ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। देख लो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, मल्टीप्लीकेशन पर अपने पास क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा लेंथी जाएगा। देख लो हम कुछ नहीं किए थे, अपने पास मल्टीप्लाई किए और कुछ नहीं किए हैं। और एक अपने पास प्रॉपर्टी होता है कि ए इंटू बी अगर अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है तो ए और बी एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इनवर्स हो जाते हैं। यही अपने पास कंसेप्ट लगा और क्वेश्चंस का सत्यानाश हो गया। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस की 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। और आसान कैटेगरी में इस क्वेश्चन को रखा जा सकता था, ऐसा नहीं कि अपनी पास टफ कैटेगरी में रख सकते थे। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।